जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इस वक्फ गैंग ने, सेक्युलर लिबरल गैंग ने सीजेआई संजीव खन्ना को अपना मसीहा मान लिया था कि वो जाते जाते वक्फ संशोधन बिल पर ऐसा स्टे लगा जाएंगे कि फिर फैसला आने तक वही वक्फ बोर्ड की मनमानी चलेगी, मौज ही मौज होगी और सरकार जो है वो बस मुंह देखती रह जाएगी। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना से ही इस वक्फ गैंग को सबसे बड़ा झटका लगा है। और इस फैसले की बात नहीं है जो उन्होंने स्टे नहीं लगाया, बल्कि सीजेआई संजीव खन्ना जो कि 13 मई को रिटायर हो गए, उनका रिटायरमेंट डे था कल, और उस दिन उन्होंने 5 ऐसी चीजें की हैं, 5 ऐसी बातें बोली हैं या नहीं बोली हैं, इसलिए 5 ऐसी चीजें की हैं जिससे वक्फ गैंग और सुप्रीम कोर्ट में हड़कंप मचा हुआ है। वो ऐसा कुछ बोल गए हैं जिससे इनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर ही गया है वक्फ गैंग वालों की। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जज हैं उनके बीच भी अब चर्चा, विवाद, विचार विमर्श शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोली। उनकी पहली बात जो सबसे अहम थी, जो कि ये भी दिखाती है कि जज किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह का एक तनाव टकराव है, और उसके बाद जो है आगे की स्थितियां क्या बन सकती हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने बोला कि वो इसके बाद जो उनका अभी रिटायरमेंट हो गया है, इसके बाद वो किसी सरकारी काम नहीं करेंगे, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। वो कानून के क्षेत्र से जुड़े रहेंगे लेकिन कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, और क्या करेंगे ये तो अभी उन्होंने बताया नहीं। लेकिन देखिए, इसकी बताने की उनको क्या जरूरत थी। उनसे मीडिया ने पूछा था कि आप इसके बाद क्या करेंगे, वो कुछ भी बोल सकते थे। सरकारी पद लेना कोई अनिवार्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनको ऑफर भी किया जाए, ये भी जरूरी नहीं होता। लेकिन आपको अगर ऑफर किया जाता है तो आप लें या ना लें, उससे आपके ऊपर है। ना सरकार को बुरा लगता है ना किसी और को बुरा लगता है। हाँ, ये जो वक्फ लिबरल गैंग, इस तरह के मौलाना मौलवी गैंग है, इन लोगों को बुरा लग सकता है कि अगर कोई सरकारी पद ले ले, वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार को बुरा नहीं लगता है। आप चाहे हाँ करें चाहे ना करें, लेकिन आपको अपनी सेवानिवृत्ति वाले दिन ये बोलने की क्या जरूरत थी, सफाई देने की क्या जरूरत थी कि वो कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। देखिए, जुडिशरी पर बाहर से दबाव बनाया जा रहा है। जो आपको लेफ्ट लिबरल गैंग की बात कर रही हूं यहाँ पर, और इसके अलावा जो अपोजिशन है, ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं, ये पूरी जो लॉबी है ये सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बना रही है और उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश है कि अगर आप सरकारी पद आप ले लेंगे तो यानी कि आपने जीवन में जितने फैसले दिए हैं आपने सरकार के पक्ष में दिए हैं, आप सरकार के ही पिट्ठू बन गए, सरकार के गुलाम हो गए। ये छवि इन्होंने बनाने की कोशिश की है। जबकि जो रिटायर्ड जज है वो पहले भी सरकारी पद ले चुके हैं, क्योंकि इतना अनुभव होता है और उनके ऊपर विश्वसनीयता उनकी इतनी ज्यादा होती है कि ऐसे कामों के लिए, ऐसे पदों के लिए उनकी जरूरत होती है। वो राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि मानवाधिकार आयोग में जो सदस्य होते हैं उसमें भी जुडिशरी से लोग लिए जाते हैं और कुछ नॉन जुडिशरी से भी होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप सरकारी पद लेते हैं, क्योंकि आप अब अनुभव वाले लोग नहीं लेंगे, और वो लोग जिनको एक तटस्थ पद पर जो रहे हैं और जो सार्वजनिक कंसर्न यानी कि पब्लिक कंसर्न के काम करते रहे हैं वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो ये तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको देश सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने ऐसा माहौल बनाया है कि जो भी सीजेआई ऐसा करता है तो वो यानी कि सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात जो पिछले सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, उनको लेकर भी होने लगी थी। डीवाई चंद्रचूड़ ने पहले तो कई ऐसे फैसले दिए जो सरकार के लिए मुश्किल बने थे, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला हो या फिर जो किसान यहाँ पर तंबू गाड़कर बैठे हुए थे दिल्ली में और लोगों का जीना हराम कर रखा था, उनके खिलाफ फैसला नहीं दे पाए सीजेआई चंद्रचूड़ कि भाई जगह खाली करानी चाहिए, यहाँ से आम लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, आप प्रोटेस्ट की जगह पर प्रोटेस्ट करो। फैसला देते तो सरकार के भी हाथ जो है बंधे नहीं रहते, लेकिन सीजेआई ने मामला खींचते रही, सुप्रीम कोर्ट में खींचता रहा और कोई फैसला नहीं आया। इलेक्टोरल बॉन्ड हम सभी जानते हैं उसमें क्या हुआ। तो पहले तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग वाले बड़े खुश थे सीजेआई चंद्रचूड़ से, लेकिन उसके बाद जब जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं वो मिले पीएम मोदी से, उन्होंने गणेश पूजा की एक तस्वीर साझा की, वीडियो साझा किया जिससे पीएम मोदी से वो मिले थे, दोनों ने साथ में पूजा की। और उसके बाद ये लेफ्ट लिबरल गैंग ने, विपक्षियों ने
उनको निशाने पर ले लिया। आर्टिकल छापे, बयान दिए, जगह जगह लिखा कि जैसे कि डीवाई चंद्रचूड़ बिक गए हैं। आप क्यों दिखना चाहिए, पीएम के साथ क्यों दिखे, पूजा करते क्यों दिखे, जबकि इफ्तार पार्टियां ये राष्ट्रपति भवन में दिया करते थे कांग्रेस वाले। वो तो इनको अपने पुराने कुकर्म ये कहाँ याद रहते हैं, तस्वीरें निकलती हैं ऐसे मौकों पर तो लोगों को भी पता चलता है, तो उनके ऊपर सवाल उठाने लगे। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते ऐसे फैसले किए ताकि उनकी छवि इनके बीच में सुधर सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आरक्षण के मामले में यूनिवर्सिटी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने मदरसा एजुकेशन एक्ट में मदरसा एजुकेशन एक्ट को लेकर बना रहेगा, इसको लेकर फैसला सुनाया। तो उनके इन फैसलों की चर्चा भी हुई, तो ऐसा लगा जैसे जाते जाते वो अपनी पुरानी चीजों को धो देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं आप ही के ही, मैं सेक्युलर वालों के ही पक्ष में हूं, मैं सेक्युलर फैसले ही लेता हूं, मैं सांप्रदायिक नहीं हुआ हूं। क्योंकि हिंदू धर्म दिखाना मतलब सांप्रदायिक होना और इस्लाम दिखाना मतलब कि आप सेक्युलर हैं, आप तटस्थ हैं। ये भारत में एक विचार बनाया गया है। इसीलिए जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग होते हैं, सरकारी पदों पर भी होते हैं, संवैधानिक पदों पर होते हैं, वो अपना हिंदू धर्म छुपाने से तो दिखाने में तो परेशानी होती है, लेकिन इस्लाम दिखाने वाले ओवैसी जैसों को कोई परेशानी नहीं होती, टोपी डाल के अचकन पहन के घूमेंगे, क्योंकि वो तो मानते हैं कि हमें दिखाना चाहिए। तो खैर ये उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने फैसले किए ताकि इनकी नजरों में फिर उनकी छवि जो है बेहतर हो सके। तो उसके बाद लेकिन फिर भी चर्चा उठी थी कि उन्हें मानवाधिकार आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीवाई चंद्रचूड़ को अब ऑफर आया नहीं आया ये तो अंदरूनी बात है, लेकिन वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं बने। अब यही बात संजीव खन्ना को, उनको भी अपने लिए चिंता की बात सताए हुए थी। देखिए अभी तक तो उनके भी कई फैसले ऐसे आए हैं, बुलडोजर को लेकर हो, जिसमें उन्होंने पूरा सरकार को ही निर्देश दे दिया कब बुलडोजर चलाना है। फिर दूसरा कबाड़ियों का फैसला, वो भी उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया था। और अब तो वक्फ संशोधन बिल पर स्टे लगाने वाले थे, लेकिन सरकार ने जबरदस्त हलफनामा दायर किया, जिसके बाद सीजेआई खन्ना जो है वो इससे अलग हो गए। सुनवाई से ही उन्होंने कहा कि इसमें लगातार सुनवाई की जरूरत है, तो मैं कोई फैसला नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो इसको एक नए जज सुने तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में उन्होंने उसकी सुनवाई 15 मई के लिए कर दी। अब इसके बाद वो भी निशाने पर थे कहीं ना कहीं कि इन्होंने टालने की कोशिश की, इन्होंने स्टे क्यों नहीं दिया। पिछली सुनवाई में तो इन्होंने स्टे लगाने की तरफ अपनी रुचि दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं ये लेफ्ट लिबरल विपक्षी गैंग को इनको परेशानी तो थी, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अभी रिटायर भी होने वाले हैं और ये अभी कोई फैसला भी नहीं आया है। लेकिन देखिए उनको भी मन में है कि अगर मैं कोई सरकारी पद ले लूंगा तो मेरे इसको दोनों को जोड़ा जाएगा, वक्फ वाले मामले को और मेरे सरकारी पद को जोड़ा जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही एक हाई स्टैंडर्ड अपने लिए बना लेता हूं कि मैं तो लूंगा ही नहीं ये पद, मैं सरकारी पद में जाऊंगा ही नहीं। अब उन्होंने अपना तो कर लिया, एक तरह की अपनी सफाई तो हो गई कि मैं सरकार की तरफ नहीं जाऊंगा, सरकार का पद नहीं लूंगा, लेकिन आपने दूसरे जो जज है उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब इसी बात की चिंता है, देखिए हड़कंप इसी बात से है सुप्रीम कोर्ट में कि अब जो पीछे उनके जज हैं, जरूरी नहीं है कि सभी सरकारी पद ना लेना चाहे, वो लेना भी चाह सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप कैसे एक व्यक्ति को करियर में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? अगर कोई रिटायर हो गया, क्या वो खाली बैठा रहे या वो सिर्फ प्राइवेट के पार्टीज के साथ ही काम करे? अब जिसकी चर्चा भी है कि अब ये इस तरह से बोल के चले गए कि मैं सरकारी पद नहीं लूंगा, अब कोई लेगा तो वो बेचारा तो बदनाम हो जाएगा। तो ये एक उनके इस बयान से अब कई और जजों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। और देखिए इसमें इनका जो कहना होता है कि हम, वैसे तो ये लोग कहते हैं, जज कहते हैं कि जब हम उस पद पर बैठते हैं तो पुरानी हम सारी चीजें, हम किससे जुड़े थे, हमारी क्या सोच है, सब पीछे रह जाती है। वैसे तो ये लोग ये कहते हैं, लेकिन जब आप सरकारी पद लेने से आपको क्यों डर लगता है? इसीलिए डर लगता है कि कहीं ये ना कहा जाए कि आप सरकारी पद ले रहे हैं यानी आपने सरकार के पक्ष में फैसले दिए होंगे, यानी आप ये बात मान रहे हैं कि सरकार से नौकरी के बाद जुड़ा होना भी आपके फैसलों पर असर डाल सकता है। ये आप मान रहे हैं कि आप आज सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो यानी कि आप पहले उस नौकरी को पाने की जो इच्छा है आपकी, वो आपके फैसलों पर असर डाल सकती है। ये आप अपनी बात खुद काट रहे हैं। और लेकिन जब इनके मन चाहे तर्क तो होते ही हैं, तो जब चाहा वो वाला तर्क दे दिया। और देखिए यही बात सरकार भी कहती है। सरकार ने इनके 400 रिकमेंडेशन है, उसमें से 200 से ज्यादा रिकमेंडेशन जजों की रिजेक्ट कर दी है। अब उसके अलग अलग आधार हो सकते हैं, लेकिन सरकार यही देखती है कि किसकी क्या विचार क्या है, देश को लेकर विचार क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आपके विचार
आप जो लिख रहे हैं, इतने दिनों से बोल रहे हैं, जिस सोच के साथ जी रहे हैं, बिल्कुल जज बनते ही वो सोच खत्म हो जाए। और ये हुई भी नहीं है। ज्यादातर जज जो है वो सेक्युलरिज्म का बेड़ा उठा के चलते हैं, हिंदुओं को महत्व नहीं देते, हिंदुओं के मुद्दों को निचली अदालत में भेज दिया जाता है, मुसलमान आते हैं तो उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है। और सरकार यही देखती है कि वकील रहते हुए वो व्यक्ति कहाँ क्या लिखता है, क्या बोलता है, क्या कोई देश विरोधी ऐसी या हिंदू विरोधी या किसी और धर्म के विरोधी, चाहे वो सिख विरोधी हो, ईसाई विरोधी हो, मुस्लिम विरोधी हो, क्या उसने ऐसी कोई बात लिखी है। और सरकार के खिलाफ जाते जाते, यानी पार्टी के खिलाफ जाते जाते क्या वो सरकार के खिलाफ चला गया है। अगर उसके ऐसे विचार दिखते हैं, उसके विचार बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं, तो उसको अगर आप जज के पद पर बैठाओगे तो फिर मुश्किल तो होगी ही। तो फिर उसके फैसलों पर उसकी सोच का असर पड़ेगा। इसलिए सरकार रिजेक्ट भी करती है कि इतनी रिकमेंडेशन भेजी है, उसमें से 200 से ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने ये घोषणा करके अब अपना मान तो उनका बढ़ा है, लेकिन पीछे वाले जजों के बीच में अब हंगामे की स्थिति हो गई है कि हम क्या करेंगे अब ऐसे में। और देखिए, इसके अलावा जो उन्होंने ये इस वक्त जो फैसला किया उन्होंने कि हम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने अपनी स्पीच में सरकार से टकराव का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि जो जस्टिस बीआर गवई है, सीजेआई बनने वाले हैं, वो अपने पिछले 2 फैसलों में कह चुके हैं कि सरकार की तरफ उसकी हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम विधायिका की शक्तियों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसे लेकर वो बातें बोल चुके हैं। लेकिन इस बार कुछ भी कहना सीजेआई संजीव खन्ना ने ठीक नहीं समझा, उन्होंने इसे अवॉइड किया और इस पर कोई शब्द उन्होंने नहीं बोले। ये भी मायने रखता है। इंतजार कर रहे होंगे कई सेक्युलर लिबरल की 2 बातें संजीव खन्ना बोल जाए सीजेआई की सरकार को लेकर कि खतरे में है जुडिशरी, लोकतंत्र खतरे में है, तरह तरह की बातें अगर एक आध लाइन भी बोल जाएंगे किसी तरह से, तो इनको तो हेडलाइन बनाने में मजा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं बोला, तो इनमें निराशा हुई। वक्फ वाले मामले को लेकर जो उन्होंने किया, उससे तो वक्फ गैंग में पहले ही निराशा छाई हुई है। इस मामले को लेकर भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। और देखिए, जस्टिस वर्मा का मामला जो इतने दिनों से चर्चा में था, जस्टिस वर्मा जिनके घर में कैश पाया गया, फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, 3 जजों की समिति बनी, सीजेआई ने खुद समिति बनाई, उसके बाद उनको इस्तीफा देने और महाभियोग चलाने को लेकर विकल्प दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने महाअभियोग के लिए सिफारिश कर दी है। अब ये जो जाते जाते उन्होंने किया है, अब उससे भी जजों की परेशानी बढ़ी हुई है कि आज महाभियोग एक पर चल रहा है तो दूसरों पर भी चल सकता है, यानी महाभियोग जब भी चलेगा तब जो है चर्चा में आएगा, जरूरत उसकी लोगों को समझ आएगी और फिर दूसरे जजों के लिए भी वो उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इससे भी परेशानी बढ़ी है। और उन्होंने अपने जो उनकी अंतिम ये विदाई की स्पीच थी, उसमें उन्होंने इसे लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा कि कोई रिग्रेट है या कोई परेशानी है, कुछ नहीं कहा। उन्होंने जस्टिस वर्मा के मामले पर उन्होंने कहा कि फैसला निर्णायक होना चाहिए, जुडिशरी का निर्णयात्मक होना चाहिए। हम ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, फिर तर्क देखते हैं, उसके आधार पर उसके बाद हम फैसला लेते हैं। फिर आगे समय बताता है कि फैसला सही था, गलत था, क्या उसके परिणाम थे। लेकिन आप जो है, आपका फैसला लुंज पुंज नहीं होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। उन्होंने अब जस्टिस वर्मा को लेकर जो उन्होंने अभी फैसला किया है, उस पर वो डटे हुए नजर आए, जिससे जुडिशरी में भी अपनी समस्या हो गई है महाभियोग को लेकर। इसके अलावा जजों की संपत्ति और नियुक्ति का भी मामला है, वो सार्वजनिक कर चुके हैं। जजों की संपत्ति आने वाले जजों को भी अब करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि नियुक्ति की भी बात बता चुके हैं कि कितनी सुप्रीम कोर्ट कितनी केंद्र सरकार को भेजी और कितनी स्वीकृत हुई, कितनी खारिज हुई, कौन कौन, लगभग 14 जो जज हैं वो भाई भतीजे वाले हैं, उनके रिश्तेदार सिटिंग जज रहे हैं या पूर्व जज रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई है। और इन विवादित मुद्दों को लेकर देखिए, उन्होंने कुछ भी बोलने से वो बचे हैं। अपनी विदाई स्पीच में कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं बोली जो लेफ्ट लिबरल गैंग को खुशी दे सके, जो वक्फ गैंग के लिए राहत वाला हो सके। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। सरकार के टकराव के से तो बिल्कुल बचे रहे, इस तरफ वो गए ही नहीं। और इससे परेशानी बढ़ी हुई है लेफ्ट लिबरल गैंग की, वक्फ गैंग की, जो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो बोल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि वो अपनी सफाई जरूर दे गए, चाहे वो नौकरी की बात हो या इसके अलावा चाहे वो निर्णायक फैसले की बात हो। अपनी सफाई, अपनी छवि को लेकर जरूर थोड़ी चिंता उनके मन में दिखी, तभी उन्होंने ये बात बोली। लेकिन उन्होंने जो भी किया है और आगे वो क्या करेंगे, कानून के क्षेत्र में कैसे रहते हैं, वो तो अलग बात है। अब वकील तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि सीजेआई रहे हैं, तो वो तो संभव नहीं है। किसी प्राइवेट पार्टी के साथ ही जा सकते हैं या कुछ स्वतंत्र कर सकते हैं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन अब आने वाले जज क्या करेंगे, सरकारी पदों को लेकर क्या होगा, अब ये इनके
इस बयान और फैसले का क्या असर होगा, अब ये आगे भविष्य बताएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।